दोस्तों आज का वीडियो टोटली रहने वाला है जब हमारी स्लैब कंप्लीट हो जाती है। लोग वाटर प्रूफिंग नहीं करवाते, क्रैक आते हैं, फिर लीकेज स्टार्ट होती है, तो फिर वाटर प्रूफिंग का नाम आता है और फिर ध्यान में आता है कि हमें करवाना क्या है। दो टाइप की फेमस जो इंडिया में की जाती है वो है ब्रिक बैट कोबा और आईपीएस फ्लोरिंग। ऐसे तो टाइल भी लगाते हैं लोग, चाइना मोज़ेक भी करते हैं, डायरेक्ट मतलब कोई केमिकल भी लगा देते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा मैं। आज दो चीज़ों की ट्रेडिशनल जो मेथड है ब्रिक बैट कोबा और आईपीएस फ्लोरिंग की बात करूंगा, आईपीएस वाटर प्रूफिंग की। तो इसमें अगर मैं बात करूं जो आज मैं क्लियर आपको करूंगा कौन सी आपको करवानी चाहिए। ब्रिक बैट कोबा की कैसे जाती है, आईपीएस फ्लोरिंग की कैसे जाती है, आईपीएस फ्लोरिंग का खर्चा कितना आता है, ब्रिक बैट कोबा का खर्चा कितना आता है, थंब रूल दूंगा। मतलब फुल पैकेज वीडियो होने वाली है। जो ब्रिक बैट कोबा के बारे में नहीं जानते हैं, सिविल इंजीनियर, ठेकेदार, तो ये वीडियो ज़रूर देखना कैसे करवानी है और क्वांटिटी कैसे निकालनी है, रेट एनालिसिस कैसे करना है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो सबसे पहले चीज़ क्या है, मैं ब्रिक बैट कोबा की बात करूंगा। ब्रिक बैट कोबा एक ऐसा डिडक्शन मेथड है, काफ़ी सालों से वो चलता आ रहा है और मेरी नज़र में वो ठीक भी है, क्योंकि अगर हम बात करें उसमें जो लीकेज है बहुत हद तक रुक जाती है। लीकेज होती नहीं है जब एक बार अच्छे से ब्रिक बैट कोबा की हो, लेकिन उससे स्लैब पे डेड लोड आता है, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें थोड़ी मैटर करती हैं। तो अगर हम बात करें ब्रिक बैट कोबा किया कैसे जाता है, सबसे पहले ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ लीकेज आपकी स्टार्ट हो गई है, थोड़े थोड़े माइनर से क्रैक्स हैं। तो प्रोसेस पहले मैं प्रोसेस आपको सुना देता हूँ, फिर थ्योरेटिकल जो हम रेट एनालिसिस का करेंगे, फिर आईपीएस फ्लोरिंग पे आएंगे। सबसे पहले जो सरफेस हमारा होता है उसको अच्छे से साफ कर लिया जाता है, पूरा क्लीनिंग। ये प्रोसेस आपको पता होगा लेकिन इसमें थोड़ी चीज़ें मैं ऐड करता जाऊंगा जो आपको नहीं पता होंगी। पूरा फ्लोर को साफ किया जाता है, जो क्रैक्स होते हैं उनको ओपन किया जाता है, थोड़ा बहुत ओपन किया जाता है चीज़ल की हेल्प से, स्टील ब्रश से साफ किया जाता है। जैसे ही वो साफ हो दिया उस पर झाड़ू मारा जाता है, पानी किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है 3-4 घंटे के लिए, जैसे पानी सूखता है। फिर उस पर बारी आती है। दो तरीके होते हैं आजकल जो में यूज़ किया जा रहा है, वो किया जा रहा है वहाँ पे कंपाउंड किया जाता है, केमिकल वाटर प्रूफिंग कोटिंग की जाती है 2 लेयर की। मतलब पहले एक कोटिंग की जाती है वर्टिकल, एक की जाती है हॉरिजॉन्टल। जब कोटिंग कर ली जाती है तो फिर उसके बाद अगला प्रोसेस होता है। लेकिन पहले क्या किया जाता था, पहले होता था हमारा एक स्लरी बनाया जाता था और उसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल डाला जाता था, उस स्लरी को लगाया जाता था और वो होता था, मैं जब ये आपको जब थ्योरेटिकल बताऊंगा तो उसमें मैं क्वांटिटी भी लिखूंगा। 2.7 kg पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से स्लरी बनाई जाती है। मतलब कोई अप्रॉक्स 3 kg सीमेंट कितने 1 स्क्वायर मीटर में लगना चाहिए और उसमें 200 ml केमिकल डाला जाता है, कंपाउंड डाला जाता है। और इसका अल्टरनेट में आज आपको बताऊं, क्योंकि टाइम के साथ काफ़ी चीज़ें चेंज होते जा रही हैं तो कुछ नई चीज़ें भी ऐड हो रही हैं। तो इसमें है एलिफेंट शील्ड जो है, जो मैं थोड़ी दिन पहले या कल परसों मैंने वीडियो डाली थी जिसमें आपको मेंशन किया था एक केमिकल जो वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ किया जाता है, हर जगह यूज़ करो आप उसको। तो वो केमिकल भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ स्लरी या वाटर प्रूफिंग कोटिंग की जा रही है, वैसे ही वो एलिफेंट शील्ड रबर अगर यूज़ करते हो, उसका इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब वो इतना इलास्टिक है कि जल्दी उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसको यूज़ कर सकते हो। थोड़ा कॉस्टली वो पड़ता है लेकिन वो एक अच्छी चीज़ है। अगर एक बार वो कर दिया तो आपके घर में कभी लीकेज नहीं आएगी, मैं बोल सकता हूँ ये चीज़। जब ये एक कंपाउंड मार दिए, 2 कंपाउंड मार दिए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक लेयर डाली जाती है सीमेंट और सैंड की। कोर्स सैंड रखी जाती है, उसमें थोड़ी ना पतली हो ज़्यादा ना मोटी हो और उसमें सिल्ट कंटेंट बिल्कुल कम हो। तो वो 1:4 की बनाई जाती है। 1:5 भी बनाते हैं लेकिन 1:4 बनाओ, पहली लेयर है। तो जो वो लेयर बनाई जाएगी उसको क्या किया जाता है, 15 से 20 mm की लेयर वो बनाई जाती है और उधर गलती की जाती है, उसमें स्लोप नहीं दी जाती। तो आपको स्टार्टिंग से ही स्लोप शुरू कर देनी है, जिस तरफ आपकी ड्रेनेज पाइप होती है वहाँ स्लोप देना शुरू कर दो। 15 से 20 mm वो लेयर जब डल जाती है उसके बाद आती है ब्रिक बैट। ब्रिक बैट जो होता है, ब्रिक देखो ये एज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ टुकड़े बचते हैं ब्रिक के, वो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर आपके वहाँ टुकड़े नहीं है, आप ब्रिक मंगा लिए, C क्लास ब्रिक मंगाइए, आपको 5 से 6 रुपये में वो मिल जाएगी, कच्ची ब्रिक रहती है, वो बना के वो आप लगा सकते हो।
जैसे हमने 15 से 20 mm की लेयर डाली, उसके ऊपर हमें वो ब्रिक बैट डालने हैं और ब्रिक बैट इस तरीके से आपको रखना है कि ब्रिक बैट के दोनों के बीच का गैप बने। 15 से 20 mm गैप आपका उनके दोनों के बीच का भी होना चाहिए। जब वो आपने कर दिया, उसको प्रॉपर फिक्स कर लिया, उसको एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। जब एक दिन के लिए छोड़ दिया, वो थोड़ा बहुत सेट हो जाएगा। दूसरे दिन जब आप आओगे तो आपको फिर से क्या करना है, माल बनाना है, मोटार बनानी है। 1:5 की मोटार बनाओ इस समय, और उसमें आप डालो केमिकल डॉक्टर फिक्सिट का यूज़ करो, जहाँ किसी निट्टो बॉन्ड का यूज़ करो, जहाँ आप फोसरॉक का यूज़ करो, जो भी आपको सही लगता है। डॉक्टर फिक्सिट इसके साथ जाइए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट उनके हैं। ठीक है, तो वो आपको 200 ml के हिसाब से बैग में आपको एक सीमेंट बैग में डालना है, और फिर वो आपको फिलिंग करते जाना है और स्लोप देते जाना है। मतलब जो आपने ब्रिक रखी थी उसके बीच फिलिंग होती जाएगी और एक स्लोप बनती जाएगी। जैसे वो स्लोप बन गई, उसके बाद आपको उसमें ग्रूव डाल देने हैं कि बाद में क्रैक्स नहीं आए। मोस्टली जो ब्रिक बेड कोबा फेल होती है वो इसी कारण होता है कि उसमें ग्रूव नहीं डाला होता है और वो क्रैक आता है, और क्रैक के थ्रू पानी नीचे कभी ना कभी 1, 2 या 5 साल में वो नीचे पहुंच जाता है। तो आपको वो नहीं करना है। और इसमें बहुत बड़ी गलती क्या होती है, जब एक बार क्रैक पड़ गया ना, पानी अंदर घुस गया ना, ब्रिक एक ऐसी चीज है ना, वो मतलब एब्जॉर्ब करती है उसमें पूरे में, वो एक जगह से पानी घुस रहा होगा ना, पूरे छत में वो ब्रिक पानी पहुंचा देगी। और जब नीचे की कोटिंग थोड़ी फेल होगी तो नीचे जाएगा, स्लैब में जाएगा, सरिया डिट्रॉइड होगा और आपका घर खराब। एक तो हमने लोड काफी, डेड लोड तो उस पर काफी कर दिया, क्योंकि जो आपकी ब्रिक बेड कोबा होती है 120 से 130 mm आपको रखनी है, इससे ज्यादा भी नहीं रखनी है, कम भी नहीं रखनी है। और जब 120 से 130 mm रखोगे तो काफी उसकी लोड, उस पर डेड लोड बन गया होता है। जब एक बार हमने ग्रूव उसमें डाल दिया, उसके बाद हमें करनी है उसकी क्यूरिंग आपको इस तरीके से करनी है। पहले दिन मेरे ख्याल में आप पॉन्डिंग कर लो, उसके साथ ही आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। 15 दिन पानी रखो नीचे, देखो सीपेज तो नहीं आ रही कहीं। अगर सीपेज आ रही है, उस जगह को तभी के तभी उसको सही कर दो। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया और उसी में हमें आइडिया लग जाएगा। देखो ये अप्रॉक्स अगर लमसम की मैं बात करूं, 110 से 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका खर्चा पड़ता है। अभी मैं थियोटिकल पार्ट पे चलता हूं, इसका आपको पूरा थंब रूल, इसका रेट एनालिसिस करके देता हूं ब्रिक बेड कोबा का। फिर मैं चलूंगा आईपीएस फ्लोरिंग पे, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, हमें कौन सी करवानी चाहिए। सस्ती तो आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन कौन सी सही है वो हम बात करने वाले हैं आगे। देखो सिंपल प्रोसेस है, इस तरीके से कोई भी निकाल सकता है। जरूरी नहीं है आप टेक्निकल पर्सन हो, आप घर की खुद में करवाना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। सीमेंट जो आपको यूज करना है पहले वो देख लेना, ओपीसी 43 ग्रेड यूज करो, कोई जरूरत नहीं है 53 की। तो जो थंब रूल है, ये थंब रूल है सीमेंट के लिए है 0.75, ये थंब रूल है, इनको याद रखना, इन्हीं की हेल्प से क्वांटिटी निकलेगी। मैंने इधर लिया है 1000 स्क्वायर फीट घर, मतलब छत हमारी। आपका 2000 है, आपका 300 है, 500, 1000, जितना भी है। और इसमें मैंने 1000 स्क्वायर फीट में ना, मैंने जो हमारा छत रहता है उसकी जो बाउंड्री वॉल रहती है ऊपर वाली, ठीक है, मैंने एक सेक्शन ले ली। तो यहां तक 1 फीट होता है, मतलब 1 फीट तक आपको तो वो वाटर प्रूफिंग करनी होती है, या दोनों तरफ 1 फीट। ये 1000 में इंक्लूड है, ये आप अलग से काउंट कर लेना, ठीक है। अगर आपका ऐसे 1000 है, फिर ये अलग से कर लेना काउंट। सीमेंट हमारा कितना लगेगा, 0.75 इंटू 1000, हमारा एरिया इतना था, ये थंब रूल था, कोफिशिएंट था, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई किया, हमारा आया 75 बैग सीमेंट हमें लगने वाले हैं। 75 बैग हमें सीमेंट लगेगा। बहुत बैग इसमें सीमेंट जाते हैं, क्योंकि नीचे भी लेयर ऊपर भी लेयर, तो ये जाता है। और 430 रुपया बैग मैं अभी लेके चल रहा हूँ कि इतना खर्चा, इतने का बैग है हमारा अल्ट्राटेक का या एसीसी का, तो हमारा 32,250 रुपये हमारा सीमेंट पे खर्चा आएगा, निकल गया। फिर हमारे जो बैट्स होते हैं, ब्रिक है, ब्रिक की जहाँ बैट्स बोल लो, बैट्स होता है आधा पीस उसका, तो 4.5 हमें लगता है। 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एरिया इतना है, ये कोफिशिएंट है, तो 4500 हमें बैट चाहिए, ठीक है। तो एक लगा लो ब्रिक हमारी 6 रुपए की रही है। मैंने क्लास सी की ब्रिक ली है, अभी 8-9 रुपए की ब्रिक हो गई है। क्लास सी की ब्रिक ली है, 3 रुपए का हमें बैट पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारा 13,500 रुपया उस पर खर्चा होगा। फिर वाटर प्रूफिंग केमिकल मैंने डॉक्टर फिक्सिट का ले लिया, उसमें हमारा कोफिशिएंट है 0.016 इंटू 1000 कि एरिया हमारा इतना लिया मैंने, आपका जितना भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। हमारा आ गया 16 लीटर मुझे क्या चाहिए, केमिकल चाहिए। 250 रुपये लीटर मैंने पकड़ लिया LW+ या जो भी डॉक्टर फिक्सिट का। अगर आप जाते हो उसके लिए जो एलिफेंट शील्ड रबर मैंने कहा, वो थोड़ा महंगा पड़ता है, फिर दूसरे किसी के लिए जाओगे वो महंगा पड़ेगा, ठीक है। ये भी अच्छा है। तो 4000 रुपये का हमारा केमिकल आएगा।
सैंड के लिए मैंने हमारा थंब रूल है 0.28, मैंने मल्टीप्लाई किया, हमारा 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, 200 हमारा CFT सैंड लगी हमें, तो 65 रुपये समय अच्छी रेत जो आती है जो नदी की, रिवर की, वो मैंने पकड़ ली, तो 18,200 रुपये हमारी सैंड पे जाएगा। मैसन हमें कितने चाहिए, उसके लिए हमें 0.12 से मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो हमें 12 मैसन चाहिए, तो 800 रुपये इस समय रेट है हमारे एरिया में, तो मैंने आगे 9600 रुपये हमारा मैसन का लग रहा है। लेबर कितनी चाहिए, उसके लिए मल्टीप्लाई करना है 0.04 इंटू 1000, तो 40 इंटू 500 रुपये रेट चल रहा है, तो 20,000 हमें मैसन का खर्चा चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये टोटल मैसन लगेंगे, ये नहीं एक दिन में तो खत्म नहीं होने वाला, तो 97,550 रुपया हमारा ब्रिक बेड कोबा को 1000 स्क्वायर फीट में खर्चा आ रहा है, तो अप्रॉक्स हमारा 100 रुपये पर स्क्वायर फीट बनता है। कितना, 100 रुपया पर स्क्वायर फीट। और मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था इस समय रेट है 110 या 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ब्रिक बेड कोबा करते हैं। ये हो गया जो हमारा ब्रिक बेड कोबा का, वो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, प्रोसेस भी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। अभी आते हैं हम IPS वाटर प्रूफिंग। पहले IPS को समझो, यहाँ कोई IPS पुलिस वाला नहीं है, यहाँ है इंडियन पेटेंट स्टोन फ्लोरिंग, ये इंडियन बेस्ड है। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले प्रोसेस समझना। इसमें हम सिंपल रेशो जो हमारी बनती है 1:2:4, मतलब 1 रेशो में सीमेंट, 2 रेशो में हमारा सैंड और 4 रेशो में गिट्टी, तो इसमें M15 का माल हम बनाते हैं। उसको पूरी जैसे स्क्रीडिंग करते हैं ना, वही चीज़ है स्क्रीडिंग। थोड़ा उसमें ज़्यादा गिट्टी होती है, यहाँ रेती ज़्यादा होती है, कोर्स सैंड ज़्यादा होती है, तो इसको किया जाता है। इसमें लेयर डाली जाती है हमारी 40 से 50 mm की लेयर डाली जाती है, मतलब इतनी लेयर डाले थे 40 से 50 mm, और उसको पूरा वाटर प्रूफिंग केमिकल के साथ मिक्स किया जाता है और उसको पूरी लेयर डाली जाती है, मतलब मिनिमम ग्रेड है उससे। अगर इसमें हम बात करें अप्रॉक्स हमें ये जो खर्चा पड़ता है वो पड़ता है 35 से 40 रुपए पर स्क्वायर फीट, मतलब ब्रिक बेड कोबा से आधा रेट इसका और आधी ही लाइफ है, मैं बोलूंगा। क्यों, देखो ब्रिक बेड कोबा अगर आप परमानेंट छत पे करने जा रहे हो कि आपको उसके ऊपर नेक्स्ट स्टोरी नहीं बनानी, तो ब्रिक बेड कोबा बेस्ट है। थोड़ा महंगा है लेकिन सही, उसमें आपकी लीकेज नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि थोड़े टाइम बाद हमें ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आप IPS वाटरप्रूफिंग की तरफ जा सकते हैं। तो अगर दोनों में कंपैरिजन करूं तो ब्रिक बेड कोबा अपनी जगह सही है, लेकिन IPS वाटरप्रूफिंग का कोई मेरे ख्याल में मतलब नहीं है। वो 40 रुपये पर स्क्वायर फीट भी देना बेफालतू है, क्योंकि देखो अगर आपको कंस्ट्रक्शन थोड़े टाइम बाद करनी है तो आप किसी केमिकल कंपाउंड के साथ चले जाओ, जो मैंने एलिफेंट शील रबर बोला उसके साथ चले जाओ, वो डायरेक्ट 2 कोटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मेरे ख्याल में तो 5 से 6 साल आपको कोई दिक्कत उसमें देखने नहीं वाली, काफी अच्छा रिजल्ट उसका है। नहीं तो दूसरा कोई केमिकल उसकी 2K कोटिंग करवा लो छत पे, ठीक है। एशियन पेंट के भी आते हैं, मतलब काफी पेंट टाइप के कंपाउंड भी आते हैं जो आप करवा सकते हो, मेम्ब्रेन डलवा सकते हो। तो IPS फ्लोरिंग का ठीक है, अगर सस्ते में जाना है तो आप करवा सकते हो, क्योंकि इसका लेबर रेट भी कुछ ज्यादा नहीं है, 12 से 13 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका लेबर रेट है, और मटेरियल इसमें कुछ ज्यादा इतना लगता नहीं है, मतलब आधा काम में, आधे खर्चे में ये काम हो जाता है। 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पकड़ के चलना। आपका छत अगर 1000 स्क्वायर फीट अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो 35 से 40 हजार रुपए में हमारा वो काम पूरा IPS ये वाटर प्रूफिंग हो जाएगा। वैसे हम ब्रिक बेड कोबा को देख रहे थे, वहाँ हमारा खर्चा कुछ पड़ रहा था 1 लाख रुपया 1000 स्क्वायर फीट के लिए। तो ये दोनों में फर्क है, मतलब आधे रेट का फर्क है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि IPS अच्छी है या दूसरी अच्छी। लेकिन इस पे एक और वीडियो आनी बनती है। अगर आप कमेंट करोगे कि सर चाइना मोज़ेक, टाइल या कोई और ऑप्शन आपके पास वाटर प्रूफिंग का है स्लैब का, तो ले आइए, हम ले आएंगे। बस आपको कमेंट करने की देरी है। बाकी दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ शेयर करो वीडियो यार, थोड़े व्यूज कम आ रहे हैं। थैंक यू गाइस।